और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले, लेकिन सहमति असहमति हमारी सदन की मर्यादा रही है। लेकिन सदन न चलना, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा चर्चा से सदन चलाने की। सहमति असहमति वाद विवाद ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती और गतिरोध कायम रहता है। जहां तक आपने कहा कितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि लगातार सदन चलता है जब पूरे बजट के अनुमान के अनुसार कितना पैसा किस दिन खर्च होता है, ये हम आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे कि एक दिन में कितना पैसा सदन पर खर्च होता है, ताकि देश की जनता को सही सही जानकारी मिल सके कि हमारे धन का सदुपयोग हो पाया नहीं हो पाया। सर, चर्चा होना ना होना एक चीज है, लेकिन जिस प्रकार से चेयर की तरफ कागज फेंक के उछाला जाता है, ऐसी चीजें की जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक तस्वीर दिखती है। उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई? जब हमारे नियम प्रक्रिया में भी है कि बेल में ना आना, तख्ती न लगाना, नारेबाजी न लगाना, और ये अपेक्षाएं हम सभी मान्य सदस्यों से करते हैं, सभी दलों के नेताओं से करते हैं कि वो अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें संसद की मर्यादा को और बढ़ाने के लिए सामूहिकता से प्रयास करना चाहिए, और उनके दल के नेताओं को भी हम बार बार आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात कहें, लेकिन संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप कहें, नियम प्रक्रियाओं के तहत बोलें। और जो आप बार बार कहते हैं हमारी नियम प्रक्रिया बनी थी, उस समय भी कहा था कि तख्तियां, नारेबाजी आना सदन की संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और हम जब संसदीय अध्यक्षों की बैठक करते हैं, पीठासीन अधिकारियों की बैठक करते हैं, उसमें भी लगातार ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने विषय की बातचीत हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में नारेबाजी, तख्तियां, व्यवधान, गतिरोध, इसको हमें कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए लगातार पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी भी बनी है। हम और प्रयास करेंगे कि इसी कार्रवाई को, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, और इसके लिए विशेष रूप से आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम गतिविधियों पर आप प्रोत्साहित होंगे, लोक सदन में ज्यादा देर तक चर्चा करेंगे। सर, मीनाक्षी सनमार्ग से सर, आपका एक प्रोग्राम होता है जहां सांसदों को शिक्षा दिया जाती है कि सदन में कैसे बिहेवियर करे। क्या उस समय उनको ये सिखाया नहीं जाता कि ये आपराधिक मामला हो सकता है कि टेबल के ऊपर उठ के पेपर सभी फाड़ना? मान्य सदस्यों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं की किताब पहले दी जाती है, और ये अपेक्षा की जाती है कि वह जो हमारी बुक है नियम प्रक्रियाओं की, उसकी पालना करें, क्योंकि ये सबकी सहमति से नियम बनते हैं, सबके सहयोग से बनते हैं, और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी मान्य सदस्य नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। सर, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। राज्यसभा में कोविड पे चर्चा हुई, लोकसभा में नहीं हो पाई, और कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार सदन का सत्र आहूत किया गया था, तो कहां चूक रह गई? विपक्ष और सरकार के बीच समन्वय से सदन से कहां चूक हुई? हमने कोशिश की थी, 193 पर चर्चा भी लगाई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लेकिन हमारा प्रयास था कि कोविड पर चर्चा हो और ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो,
लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सर सदन के बाहर विपक्ष सदन के बाहर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जो सदन चलाना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसने ऐसा नहीं चाहा कि सदन चल पाए, इसलिए गतिरोध बना रहा। और पहले दिन से उन्होंने जो मांग की थी चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। दूसरा वही कह रहे हैं कि सदन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी उसके लिए एक सहमति नहीं बनाई गई, और इसलिए सदन में जो गतिरोध बना है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। सर, स्पीकर सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। ये जो संसद में जो गतिरोध है, जो डिसरप्शन है, जो मिसकॉन्डक्ट है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? सदन सामूहिकता से चलता है, सबकी सहमति से चलता है, और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि सदन सहमति से चले, सामूहिकता से चले। जिन विषयों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आपस में सहमति हो जाती है, एज अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाएं। आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सदन चलाने की। और मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सदन को चलाने में सामूहिकता के साथ काम करें, सब मिलकर सदन को चलाएं, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि 21 घंटे सिर्फ चला लोकसभा और 20 विधेयक पारित किए गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? विपक्षी दलों ने इस पे काफी शिकायत की है कि क्यों इस तरह से विधेयक पारित किए गए। उन्होंने इस विषय को प्रेस के बाद चर्चा में की होगी, सदन के अंदर या व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो विधेयक पर चर्चा करने के लिए सदन व्यवस्थित चलना चाहिए। मैंने हर बार कहा कि जिन विधेयकों को, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, अपनी अपनी सीट पर जाएं, मैं उन विधेयकों पर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। लेकिन बेल में आने के कारण उन विधेयकों पर देर समय तक चर्चा नहीं हो पाई। मेरी कोशिश रहती है कि कानून बनाते समय एक लंबी डिबेट होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन ऑर्डर में हो, और उसके ऑर्डर के सदन में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सदन ऑर्डर में नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार का मत रहता है कि सरकारी कामकाज निपटना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय, इसलिए वो बिल पारित किए होते हैं।